बीच में एक दो दिन दूसरा सब्जेक्ट आता है भूल जाता है। बोल एक्सरसाइज कहाँ तक? 4.2 में 6 पूरे 6 की हमारे हिसाब से लगता है 7 बता दिए हैं और 7 के वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। भले 7 में हम सब बता दिए हैं। कौन अगर एक नहीं बताए तो मान के चलो कि वो हेडिंग डालिए। अभी फ़िलहाल पेज के ऊपर लिखो एक्सरसाइज 4.3 है तो वही अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ही। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करना है इसमें? पहले में दिले है कि गुणन खंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसमें भी पहला क्वेश्चन, मतलब पहला नहीं लिख ले हैं, रोमन अंक में पहला दूसरा लिख ले। पहला क्वेश्चन x² + 14x + 45। x² + 14x + 45 पहले नंबर। x² + 14x + 45। एक बार हम भी देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। तो सब ध्यान से देखो, x² तो है, मतलब a² अगर कोई बोले तो हम बोलेंगे x जो है ना वो मान के चलो कि a² मतलब a है। x जो है वो मान के चलिए कि a है। x² दिखाई दे रहा है तो a² है। b² किधर है? 45। 45 किसका स्क्वायर है? 45 किसका स्क्वायर है? है ही नहीं किसी का स्क्वायर। तो इसने सिचुएशन में वो सब नियम भूल जाइए जो इससे पहले बता रहे थे। a² + b² + 2ab। ऐसा का में सबसे ज़रूरी पहले चेक करना होता है पावर। शुरू में x पर पावर 2, फिर x पर पावर 1 और फिर x पे पावर, ध्यान रहे रट लेना है, पहले पावर फिर पावर फिर पावर। और अगर नहीं हो रहे तो हम वैसे ही सर आएंगे, पहले x पर पावर 2, फिर x पर पावर 1, फिर 0, 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 पावर चेक करना है 2 1 0। मतलब ऐसे चेक करेंगे तो कम मेहनत लगेगा, और ऐसे तो बिना पावरों चेक के लिए हम बना सकते हैं। पहले पावर चेक करेंगे 2 1 x पर पावर 2, उसके बाद फिर पावर है। देखो यहाँ x⁻2 फिर x⁻1 और यहाँ तो x ही नहीं तो फिर पावर कहाँ से? मतलब समझ लो कि 0। और ऐसा सिचुएशन में इसके आगे जो संख्या है उसको लास्ट वाले से पहले गुना कर दो बस। तो 1 और 45 अगर दोनों गुना कर देंगे तो 45 से आएगा, और भी 45, वो भी जो 45 आएगा वो कैसन में? प्लस में। अरे यहाँ प्लस और यहाँ प्लस तो प्लस न होगा। ऐसे तो गुना करे पे हम बोल सकते हैं कि 45 और x², लेकिन x² नहीं बोल रहे, हटाओ नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है। 45 आया, अब 45 को ऐसा से तोड़ना है कि 45 को ऐसा से तोड़ना है कि जोड़। 45 को ऐसा से तोड़ना है कि जोड़। 45 को ऐसा से तोड़ना है कि जोड़। 45 को ऐसा से तोड़ना है कि जोड़ कर 14 आ जाए, जोड़ कर 14 आ जाए। 9 5 ये जो ऊपर वाला लिखे हैं वो लिखना जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट लिखते हैं x²। और 45 को ऐसा से तोड़ना है कि जोड़। 45 को ऐसा से तोड़ना है कि जोड़ कर 14 आ जाए, तो लिखेंगे 9x प्लस में 5x। जोड़ के देखो 9 प्लस में 5 प्लस में दोनों जोड़ो 14 आ जाएगा। लेकिन जोड़ना नहीं है, वो तो हम तोड़े हैं, हमको तो गुणनखंड बनाना है। यहाँ पे साफ साफ लिखल है, क्या लिखल है दिखाई दे रहा है? गुणन छोड़ो ना, खंड करना है बस, खंड पे ध्यान दो।
अब ये 4 जो टर्म है ना, इसमें 2 गो और 2 गो में कॉमन मिलता है। बोलो ये दोनों में कॉमन क्या है? समझो x निकाल दिए तो बचा कुछ x प्लस। अब यही x प्लस 9 उधर भी बचेगा, गारंटी है। नहीं बचा तो हिसाब नहीं बनेगा। फिर यही x प्लस 9 उधर भी बचना चाहिए। अगर नहीं बचा, नहीं बनेगा। अगर नहीं बचा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर हिसाब। अगर x प्लस 9 इधर है तो x प्लस 9 उधर भी बचना चाहिए। अगर नहीं बचा तो गलत हो जाएगा हिसाब डायरेक्ट एकदम। कैसे बचा होगा? तो यहाँ से और यहाँ से दोनों ही जगह से हम कॉमन ले लिए होंगे। कितना? प्लस 5 यहाँ पर, 5 वहाँ पे। 5 अगर निकाल देते हैं तो खाली x बचेगा, और वहाँ से 5 निकाल दिए मतलब 5 से भागा दे दिए तो 9। अब बताओ कि इसमें और इसमें दोनों में क्या लग रहा है कि एक जैसा है? यहाँ वहाँ दोनों x प्लस 9 दोनों जगह है, तो x प्लस 9 निकाल दिए तो यहाँ से बचा x और इस जगह से बचा प्लस 5। ये जो बचा यही आंसर। इसको छाप लो, लिख लो, जितना जल्दी लिख लो। छापना इन द सेंस मतलब उतार लीजिए। समझ गए तो अपने से लिख लो। हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोलो। इसी में दूसरा नंबर बोलो, देख के क्वेश्चन। किसी के पास है किताब? हाँ बोलो। हाँ, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। देखो x स्क्वायर तो ठीक नज़र आ रहा है, a स्क्वायर ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा में चेक करो, सबसे पहले चेक करो 2 1 0। 2 1 0 मतलब पावर, पहले x टू द पावर 2, फिर x पर पावर, फिर x पर पावर। अब खड़ा हो तो इसमें पावर पहले कितना x पर 2 है, x टू द पावर 2 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसको बैठ हम बताते हैं। x के माथा पे कितना है? अरे यही है पावर 2। यहाँ x के ऊपर नहीं कुछ तो कितना है कि पावर है, और यहाँ जब x ही नहीं है तो पावर कितना? 0। मतलब ये जो माथा पे देख रहे हैं ना, यही बोल रहे हैं पावर कि x पे पावर 2। यहाँ x टू द पावर नहीं कुछ तो 1, और जब यहाँ x ही नहीं तो पावर कैसे? अब ऐसा कंडीशन में हम कहते हैं कि इसके आगे जो नंबर है उसको अंतिम से गुना कर दो। तो यहाँ 1 है और वहाँ 24 है, अगर दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। और वो भी कैसन में? कोई पूछेगा प्लस हो जाए, काहे लिखते हैं? यहाँ भी प्लस वहाँ भी प्लस, दोनों गुना होके क्या आएगा? और लिखना जरूरी है, जिससे पता चले कि प्लस माने जोड़। 24 को ऐसा से तोड़ो, 24 को ऐसा से तोड़ो, 24 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़, 24 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़ कर 11 आ जाए। 8 तिया 24। 24 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़ 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 कर 11 आ जाए तो x स्क्वायर। यानी 24 के हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 8x प्लस में 3x, दोनों जोड़ के देख लो, प्लस 8 प्लस 3, अगर दोनों जोड़ भी देते हैं तो प्लस में 11, और प्लस कितना? यहाँ इन दोनों में से कुछ तो जरूर कॉमन होगा। बताइए क्या कॉमन है? x। अगर x निकाले तो बच गया x प्लस 8, जोड़ इन दोनों में फिर 3, अगर 3 निकाले तो बचा x, और यहाँ से 3 निकाले मतलब कि 21 बच गया। 24 में से 3 घट गया तो 21 बच गया। अरे 3 निकाले मतलब ऐसे बोलबो मत करना, 3 से हम भागा देते हैं, या इसको ऐसे समझा देना, किसी को नहीं था पता चले तो बोलना ने
कि 3 गुने 8 था, जिसमें से 3 निकाल दिए तो बचा कितना 8। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से x + 8, तो वहाँ से कितना बच गया x प्लस यहाँ से कितना बच गया, और यही जो बच गया ना आंसर। लिख लो, लिखो, लिख लो, अपने से बना लो, या फिर 1-2 क्वेश्चन है तो छाप लो, लेकिन जल्दी। जो बनैले हैं ना वो एक काम करो, बैठने से अच्छा है तुम तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा दो हमको। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलो। x² - 5x + 6, यही ना है। पहला दूसरा तीसरा जरिए अलग है, सोचो काहे बोले अलग है। पहला में सब प्लस प्लस प्लस, दूसरा में सब प्लस प्लस प्लस, तीसरा में आते थे देखोगे ना बीच में क्या हो गया माइनस। अब यहाँ शुरू में 1 है, लास्ट में 6 है, यहाँ और वहाँ दोनों गुना कर दो, कैसन हो जाएगा 6, वो भी कैसन में प्लस में, प्लसे में होगा। प्लस का है बोले, यहाँ भी प्लस वहाँ भी प्लस, इसलिए प्लस। अब 6 क्वेश्चन से तोड़ो, 6 क्वेश्चन से तोड़ो, 6 क्वेश्चन से तोड़ो, 6 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़ कर, 6 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़ कर, 6 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़, 6 क्वेश्चन तोड़ो कि जोड़ कर 5 आ जाए, माइनस मत अभी नहीं, 6 क्वेश्चन तोड़ो कि जोड़ कर 5 आ जाए, बस 5 आ जाए तो x², 3 दूनी 6। हाँ वो अलग बात है कि अब पूछेंगे कि जोड़ कर लाना तो है 5, लेकिन माइनस में तो कोई बात नहीं, लिखेंगे माइनस में 3x और माइनस में 2x, दोनों को जोड़ो, -3 -2, ऐसे भी जोड़ कर कितना हो जाएगा, और दोनों गुना करके देखो तो 3 दूनी माइनस माइनस, ऐसे भी क्या हो जाएगा प्लस, x गुना होके जाए x² आ जाएगा। वो हम नहीं लिखते हैं, हम बार बार कहते हैं कि x² हम नहीं लिखते हैं। और प्लस में 6, दिमाग लगाओ इन दोनों में से कॉमन क्या, x तो बचा कोची, यहाँ पर अपने सोचना है कि माइनस और 2 तो बच गया x - 3। अब यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से x - 3 कॉमन, तो उस जगह से बचा x - 2, यही आंसर। लिखो, तो आज चौथा क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो क्या है। x² - 22x + 120। पहले पावर चेक करो, तो x⁻⁴ कितना 2, और यहाँ x पर पावर कितना 1, और वहाँ जब x ही नहीं है तो पावर फिर 0, मतलब पावर ठीक ठाक चल रहा है। अब इसके आगे नहीं कुछ तो 1 है, और लास्ट में कितना, दोनों गुना कर देंगे तो ऐसे भी 120, और भी कैसन में प्लस या माइनस में, प्लस में, क्योंकि उधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो प्लस से होगा। यानी 120 क्वेश्चन से तोड़ो, 120 क्वेश्चन से तोड़ो
120 क्वेश्चन से तोड़ो, 120 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़ 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 कर, 120 क्वेश्चन तोड़ो कि जोड़ 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 कर 22 आ जाए। 12 दहें के 20 से, 12 दहें के 20 से आ जाएगा 120। और दोनों जोड़ेंगे तो सच में, वो तो अलग बात है कि जोड़कर माइनस में लाना, अरे वो सब बाद के बात होता है। पहले ही दिमाग में फिट करो कि 120 क्वेश्चन से तोड़े कि जोड़कर माइनस प्लस तो बाद में आता है दिमाग में कि यह माइनस है कि प्लस है। अब यह देखे तो माइनस है, वो बाद में सोचो, पहले तो 22 लाओगे सो जोड़कर। तो लिखे -12x और -10x, क्योंकि जोड़ के लाना था लेकिन माइनस में, इसलिए माइनस वाला जोड़ा। प्लस 100, अभी दोनों में बताना है क्या कॉमन, x तो बच गया x, उन दोनों में क्या कॉमन, माइनस माइनस -10, अगर -10 निकाले तो यहाँ से बचा x, अब प्लस नहीं रहेगा, वो भी -10 तो निकाल दें तो 12। अब यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से x -12 है, तो यहाँ से बचा x -10, यही आंसर 5वां नंबर। इसको लिख लो, फिर 5वां बताते हैं। बनैले तो लिख लो, लिख लो। छठा, अच्छा छठा नहीं, पहले 5वां बोलो। 5वां क्या बोलो, x² प्लस 6x -40। पहले हमेशा की तरह फिर से वही, सबसे पहले चेक करेंगे पावर। पावर कितना, पहले x पर पावर 2, फिर x पर पावर 1, फिर x है ही नहीं तो पावर कहाँ से, मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आगे अगर 1 है, अगर यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ 1 और वहाँ 40, दोनों को गुना करो कितना हो जाएगा। लेकिन ध्यान से, इस बार जो 40 आएगा ना वो माइनस में, प्लस में नहीं है अबरी, माइनस में अबरी, माइनस में इस बार, माइनस में। माइनस मतलब घटाओ, माइनस मतलब, तो 40 क्वेश्चन से तोड़ो, 40 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा 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 कर 6 आ जाए। 40 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटाओ कर 6 आ जाए। कैसे तोड़े, 10 चके 10 में से 4 घटा दो, 10 में से 4 घटेगा 6 आ जाए करेगा, मतलब ठीक है चल रहे हैं। तो लिखेंगे 10x और माइनस में 4x। कभी कभी ऐसा भी मिलेगा यहाँ पे माइनस, तो जब मिलेगा तब देख लेंगे, अभी फिलहाल ठीक है। 10 में से 4 घटाओ, 10 में से 4 घटाओ, 6 नहीं बोलो, 10 में से 4 घटाओ, तो 6 नहीं बोलो, 10 में से 4 घटाओ, नहीं 10 में से 4 गया प्लस है, 10 में से 4 गया तो प्लस है, क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि जहाँ पे प्लस के बजाय क्या रहेगा, तो वैसा सिचुएशन में फिर 10 में से 4 नहीं, 4 में से 10। फिलहाल यहाँ तो ठीक है, 10 से 4 गया तो ठीक। इन दोनों में से बताना है क्या कॉमन, और इन दोनों में से बताना है क्या कॉमन। तो यहाँ से दोनों जगह से x, तो यहाँ से बचा x और प्लस में 10, यहाँ जो भी चिन्ह दिखाया जा रहा है माइनस, और ये दोनों में से 4, तो बच गया x और प्लस में 10। अब फिर से यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से x प्लस 10, तो वहाँ से बचा x और माइनस में 4, यही आंसर। इसको लिखिए, छठा लिखाते हैं। छठा,
बोलो क्या है छठा? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस, अच्छा पहले उसको लिख लो जल्दी जल्दी लिखो, पाँचवा जल्दी लिखिए, लिख लो पाँचवा जल्दी लिखो, अरे लिखो, बैठ गया है, लिख लिया पाँचवा, उतार लिया, मिटा दें, ये सब फिर भी लिख रहा है, तब नहीं रुक कर लें, जल्दी लिखो, नहीं बनाना नहीं, अच्छा हाँ सॉरी बना रहा है, हाँ तो ठीक है, चलो ठीक है, हमको लगा लिख रहा है, हाँ तो ठीक है, तब तो हमसे पहले अगर बना लेते तो अच्छा है, हमको लगा अभी वाला बना रहा है, तो जब लिख दिए तो छापे में फ़ायदा है, ठीक है बना रहा है, अच्छा बात है। अब देख लो 1 मिनट के लिए देख लो कम से कम, सुन लगभग 1 मिनट में बन जाता है। देखो सबसे पहले चेक करना है पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ मतलब ठीक ठाक पावर चल रहा है, यहाँ 1 है, तो 1 को गुना कर दो, कितना में 48 में, गुना करेंगे तो कैसा ना आएगा माइनस में, माइनस मतलब घटाओ, अच्छा बना लिया, तो बोलो देखकर आंसर कितना, एक प्लस, देखते हैं ये 48 क्वेश्चन से तोड़ना है, 48 क्वेश्चन से तोड़ना है, 48 क्वेश्चन से तोड़ना है कि घटाओ, 48 क्वेश्चन से तोड़ना कि घटाओ, घटाओ करके 8 आ जाए, 12 छके मतलब ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर, अब 12 एक्स में से 4 एक्स घटा दो, 12 चक नहीं घट के आ जाएगा 8, अब माइनस में 48, बोलो ये दोनों में क्या कॉमन, एक्स, तो यहाँ से बच गया एक्स, और यहाँ से जैसे एक्स हम तो बाहर ही निकाल दिए थे, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स 2 बार है, एक्स 2 बार है, एक्स गुने एक्स, ये एक्स गुने, तो एगो निकाल लिए, फिर भी यहाँ पे एगो एक्स बचा, लेकिन यहाँ से अगर निकल गया तो 12 बचा, और फिर यहाँ माइनस, देखो यहाँ जो साइन रहता है, यहाँ जो चिन्ह रहता है वो तो कॉमन लेना ही है, कंपलसरी है, जरूरी है, क्या जरूरी है इसमें, इसमें जरूरी है माइनस, हाँ वो तो 4 लेने हैं, 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचा x, और इसमें भी 4 आता है, 12 चके, तो यहाँ से 12 बच गए। अब अपने समझ सकते हो कि इतना बड़ा इन दोनों बाड़ा में क्या कॉमन है, यहाँ भी x प्लस 12 दोनों से कॉमन, तो बच गया उसमें से x, और यहाँ से बच गया माइनस, छापिए, अच्छा सब बनेले, बड़ी जल्दी बनेले, हम तो पीछे हो जाते तू सबसे, कोई बात नहीं, 7वां बोलो, आगे हो जाएंगे, 7वां क्वेश्चन बताओ, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21, तो सब बड़ी जल्दी बना लेते हैं, तो 7वां, 8वां भी बोलिए दो, एक्स स्क्वायर है, 8वां नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, हाँ बन तो दोनों जाएगा, छठा मिटा दें, ये तो ध्यान लगल रहेगा छठे पे, यहाँ पर x रहे चाहे y रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले चेक ही करना है ना कि जो भी है, जैसे यहाँ पे x नहीं है, y मतलब इसमें वेरिएबल y छोड़ो ने y चल रहा है, पावर ने चेक कीजिए, पहले पावर कितना, फिर y टू दी पावर कितना 1, और फिर जब y ही नहीं है तो पावर कितना होगा 0, ठीक है, इसके आगे के गुणांक 1, और लास्ट वाला कितना है, गुना करेंगे तो कितना होगा, ये कैसे होगा, वो भी क्वेश्चन में कैसा आएगा, माइनस में
-21 होगा। अभी माइनस माइनस, हाँ माइनस मतलब घटाओ, माइनस मतलब घटाओ, माइनस मतलब घटाओ, माइनस मतलब 21 क्वेश्चन से तोड़ो, 21 क्वेश्चन से तोड़ो, 21 क्वेश्चन से, अरे रुको तो, 21 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटाओ कर 4 आ जाए, घटाओ कर 4 आ जाए, माइनस नहीं, पहले 4 सोचो नहीं कि 4 आ जाए, सातिया कैसे 4 आ जाए, इतने बहुत बड़ी बात है, माइनस माइनस मत रट्टा मारो, बस 4 आ जाए सिर्फ ही दिमाग में फिट रहे। वो तो अब सोचेंगे कि अच्छा 4, अगर 7 में से 3 घटाएंगे तो फिर प्लस में आ जाएगा, लाना है माइनस में, मतलब कि 7 में से 3 नहीं घटेगा, 3 वाई में से घटेगा 7 वाई। अरे कैसा हूँ घटाने था, 7 में से 3 घटे चाहे तो 3 में से, क्योंकि घटा के लाना है -4, तो 3 में से 7 गया, 3 में से 7 घटा देंगे, इधर रहे तो जैसे है -21। अब बताओ ये दोनों में क्या लग रहा है कि हम कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन, यहाँ से बच गया y, और प्लस में 3, एजा पे सबसे पहले माइनस, तो माइनस इन दोनों में से 7 और y प्लस 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 प्लस, बोलो प्लस काहे बोले, अब बताओ कि दोनों ही जगह से, यहाँ से वहाँ से, y + 3 कॉमन, तो बचेगा y और माइनस में 7, यही आंसर। लिख, क्या बना लो अगला। तो कल आए थे बाबू, कल, हाँ अच्छा, तुम लोग को तो अब दिक्कत नहीं होता होगा, इस समय दिक्कत नहीं होता होगा, तो सबके थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, अगले बार हो जाएगा क्लियर। अब ऐसे भी अर्चना में है 50 क्वेश्चन होगा शायद, बता बस, तुमको दिक्कत होता होगा, समझ में आता है, चलो अच्छा बात है। तो ऐसे जिसका दोबारा है वो तो खैर कहने नहीं, वो देखो वो लड़का, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, सच बताओ, नहीं आ रहा है, सच बताना, नहीं आता है, हाँ समझ रहे, हमको सब पता है, बाबा है, सब जानते हैं। अरे हम नहीं कहते यार, तोनिए में से सब, तुमसे जो सीनियर है 3-4 क्लास वाला, वो हमको बाबा बोलता है, पता नहीं क्या सोच के बाबा बोलता है। हम कोई बाबा बने हैं यार, तोनिए जैसा नहीं, एक आम आदमी, जैसे तू सब हंसता खेलता है वैसे हम। देखो अभी हम कभी कभी बीच बीच में ज्ञान बांटते हैं ना, इसीलिए शायद हमको बाबा लोग बोलता होगा आज से 5 साल पहले, और एगो टैग डाल दिया कि अच्छा सर, अच्छा बाबा हैं, जो हम उस वक्त ज्ञान देते थे, काश अगर पढ़ लेता ना तो आगे जाके काम आता। यूट्यूब पे जल्दी सब आए भाई, हम ऑफलाइन में बोले नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी बोले पड़ता है कि बाद में किसी के पास अगर वीडियो जाए तो वो भी सुने। जैसे वो तुम्हारे गांव के लड़का है, नोएडा में बीटेक कर रहा है, और मेरे यहाँ तो आईएससी हिंदी मीडियम में भी होता है, लेकिन ज़्यादा जोर देते हैं किस में, सबको मालूम है कि हम ज़्यादा किस भाषा पे जोर देते हैं। अरे पूरा इलाका जानता है कि अरे ओजा नहीं जी, अरे वो इंग्लिश में पढ़बो मास्टर बा, अरे ओजा जी मारे इंग्लिश में, पागल मास्टर इंग्लिश में पढ़बो। हम यहाँ जानबूझ के बोल रहे हैं, कभी उसके पास जाए तो। अब वो नोएडा में बीटेक की तैयारी कर रहा है, और इंटर में मेरे यहाँ पढ़ा ने, वो कहता है कि आप तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, फलाना फलाना सर के यहाँ गया, यहाँ पे नाम नहीं लेना है। अब क्या कहता है कि वहाँ जाके उस सर के पास हम पछता रहे हैं। तो हम ही नहीं कहते कि तुम हमारे यहाँ पढ़ो, अरे कहीं पढ़ो, लेकिन कम से कम सही से पढ़ो, जो पढ़ रहे हो वो आउटपुट निकलना चाहिए। हम ही नहीं कहते मेरे यहाँ पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं,
तो दुनिया के किसी भी कोना में पढ़ो, आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट मतलब नहीं मालूम है तुम लोग को? बाहर मतलब उल्टी? अरे आउटपुट मतलब है कि अगर हम तुमको बताए हैं तो ज़रूरत पड़ने पे हम तुमसे पूछेंगे ना, आप पूछेंगे तो तुमको बतावे ले आना चाहिए। लेकिन आजकल के समय में कौन चीज़ है, 90% बुतरू खाली आता है, चुपचाप पढ़ता है, छाप के चल जाता है। नहीं तो मास्टर साहब पूछते हैं, मास्टर साहब पूछेंगे ना, अब बुटरू साहब बताएगा ना। मास्टर तो मास्टर है, बुटरू बुटरू है। मास्टर पूछल नहीं चाहता है, बुतरू भाग जाएगा, बुटरू बटवल नहीं चाहता है। अरे अगर आप पढ़ाते हैं तो एक दिन पढ़ाएं तो दूसरा दिन पूछिए, फिर एक दिन पढ़ाएं दूसरा दिन पूछिए। और अगर नहीं पूछ सकते हैं, आपके यहाँ ढेर बच्चा है, तो फिर हर दिन रिवीजन करवाइए, बुलवाइए, जिससे कि उसको याद हो। लेकिन ये सब कोई नहीं करवाता। और ख़ास करके आईएससी बता दें, अगर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते हैं और आगे जाके उस आईएससी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आईएससी में आप साइंस पढ़ें या मैथ पढ़ें, और उसी लेवल का साइंस आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे बीटेक या आईआईटी के फील्ड में जाना चाहते हैं या मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब इंटर के साइंस या इंटर के मैथ का आप सच में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे एनडीए में जाना चाहते हैं या एयरफोर्स में सच में इस्तेमाल करना चाहते हो, जनरल कंपटीशन के बात नहीं बोल रहे हैं। अब तो कहेगा कि हम बिहार पुलिस में जाएंगे तो वहाँ उसका इस्तेमाल नहीं है, कोई कहेगा हम कि दरोगा तो वहाँ भी उसका इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अगर सच में इंटर लेवल के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, मतलब कि इंटर के साइंस सच में इस्तेमाल करना चाहते हो और कुछ बनना चाहते हो, नेवी वोवी में, एयरफोर्स में जाना चाहते हो सच में, तब तो तुमको इंटर के साइंस इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में वो लड़का जो यहाँ नहीं पढ़ा, वो 2 साल कहीं और पढ़ा, वो भी बीटेक कर रहा है नोएडा में, वो कहता मेरा समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं। अब फ़ोन करता है, सर आपके यहाँ बेकार छोड़ के चले गए। तो इसीलिए वही बैच वाला बुतरू हमको बोलता था कि हम बाबा हैं, जो अभी पछता रहा है, जो लड़का फ़ोन किया तुम्हारे गांव के है, वही बैच वाला हमको टैग दिया था कि आई एम बाबा। वहीं से इवोल्यूशन हुआ अक्षय बाबा के, वहीं से जन्म हुआ अक्षय बाबा, वहीं से हम जन्मे हैं। बाबा नाम वहीं से हमको पड़ा, उसी बैच से। तो जिस वक्त बोलते हैं उस वक्त लगता है कि हम ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सही बता रहे हैं। तो अपने सोचो कि अगर तो खाना खा रहे हो और शरीर में नहीं लग रहा है, उन्हें कौन ज्ञान नहीं आता है, टीविया पे दे देता है परचरवाए को, खाना पीना लगता नहीं है, ऐसे वैसे कुछ कुछ बोलते रहता है। सही बात है, अगर आप खाते पीते हैं, आपका शरीर बढ़िया रहा है, डेवलप हो रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तो खाना पीना कोई काम के नहीं है। आप गाड़ी सीख रहे हैं, स्कॉर्पियो सीख रहे हैं और 4 साल हो गया, चला भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आपसे उठक रहा है। तो वैसे ही अगर हम पढ़ा रहे हैं और तुम एक दिन तुमको भेज दिए, जोरे बउआ पढ़ा दे, और तुम किसी को पढ़ा ही नहीं पा रहे हो एक अक्षर, इसका मतलब हमारी पढ़ाई लिखाई सभे चौपट है। आप कोई भी काम सीख रहे हैं तो फिर सीख रहे हैं तो बताइएगा ना कि आप कैसे सीखें, जाइए दूसरे को सिखा दीजिए। अगर तुमको सच में वो काम आता है करने के लिए, दूसरा को करके दिखा दो या उसका कोई आउटपुट दो। इसीलिए आज इतना दिन के बाद हम तुम लोग को ज्ञान दें, वो यूट्यूब के सामने। तुम लोग भी बाबा के अलावा कोई और नाम दे देगा। सच्चाई है बाबू कि अगर ये बाबा को सच में बाबा समझोगे और अगर करोगे तो आगे जाके फिर हमरा याद करोगे, नहीं तो आगे जाके ना ऐसा ज़िंदगी होगा कि जिस फील्ड में तुम कूदोगे ना, जिस फील्ड में तुम कूदोगे, जैसे जनरल कंपटीशन, उसमें तो खुद हम हैं, उसमें तुमको हमसे लड़ना पड़ेगा। तो सोच नहीं सकते हो, मतलब तुम कंपटीशन में उतरोगे, तुमको हमसे कम्पीट करना पड़ेगा। हम तो नहीं, उस वक्त तो बूढ़ा हो जाएंगे, मतलब एज निकल जाएगा। कहने का मतलब हमारा ऐसा इंसान आदमी से तुमको कंपटीशन करना होगा, क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। तो इंटर के बाद कंपटीशन में जाओगे, एक को बूढ़ा हो गया, उधर के धुआं उड़ा देगा, तोरा से कई गुना ज़्यादा पढ़ल है, और वो भी सीबीएसई से रहता है ना वो पूरा। इसलिए जिस लाइन में आप जाइएगा वहाँ पे तोरा से एक धुरंधर, जैसे जिसको जो हमको बाबा के टैग दिया था, वो अभी मेरे साथ कम्पीट करेगा, मतलब उसी कंपटीशन में हम भी बैठेंगे और वो भी बैठेगा, और दोनों अब लड़ेंगे एक ही सीट के लिए। सोचो, जिसको हम पढ़ाए वो हमसे लड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि भगवान के दया से आगे निकल जाए, हम तो यही मानेंगे, मतलब मनाएंगे कि हमसे आगे निकले। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, असंभव, ऐसा होने हम नहीं देंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। बेटा बाप से आगे निकले तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा लग जाता है कि वो हमसे कैसे आगे निकल गया, मतलब हमसे कैसे आगे निकल गया। खुशी होता है कि वो आगे निकला है, लेकिन जो सही बाप रहता है वो हमेशा सोचता है कि हम बेटे के लिए कुछ अच्छा करें या उससे अच्छा करें, वो तो हमसे भी अच्छा करेगा, लेकिन जब तक हम हैं तब तक अच्छा करें।
तो तुम हमसे जब compete करोगे ना बाबू, तो हम एकदम नहीं बर्दाश्त करेंगे तुम हमको हरा दो, ये कभी नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। आई कैन नॉट टॉलरेट, हम इसको एकदम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि तुम हमको हरा दो। नहीं तो ऐसे में तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जैसे तुम एयरफोर्स के एग्ज़ाम दोगे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उस एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर तुम बीपीएससी के एग्ज़ाम दोगे और हम नहीं निकाले और तुम निकाल लोगे, तो हमको इतना अपने आप में इतना शर्म आएगा ना कि घर से हम निकलेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और तुम निकाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि तो पढ़ भी नहीं किया। बाबा के टैग देने से आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाइएगा, आपको सच में कहना मानना पड़ेगा। चलो आधा घंटा तक के काहे टाइम बर्बाद करें, आओ इधर देखो। कहना ये है बाबू कि टैग देना बहुत आसान है, अभी पढ़ाई करो, बहुत लंबा सफ़र है, ठीक है। उपनाम देना बहुत आसान है, आगे तैयारी। सर बोलने में लाज आता है, कोई बात नहीं, गुरुजी बोलने में शर्म आता है, कुछ मत बोलो, आप हमको मेरे नाम से ही पुकारिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई टैग वैग नहीं दीजिए, बशर्ते हम जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़िए, बाकी रिकॉर्डिंग के बाद बोलेंगे। यहाँ देखो x स्क्वायर, यहाँ 14, बोलो कितना हो जाएगा 14, वो भी क्वेश्चन में 14 आएगा। अच्छा -14, अब माइनस मतलब घटा, 14 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा कर कितना आ जाए 5, 7 2 नहीं। अब तो ये सोचो कि 7 में से 2 घटाएंगे कि 2 में से 7 घटाएंगे। अगर 7 में से हम 2 घटाते तो +5 आता। और लाना कैसन है x स्क्वायर, प्लस में 2x, माइनस में 7x, माइनस में 14, बोलो इन दोनों में से x + 2, माइनस में 7 x + 2, फिर x + 2 कॉमन, तो बचा कौची x - 7, खत्म। और है कितने था, कितने था, हाँ अब दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर में दूसरे दिन बता देंगे। इससे तो बन जाएगा, इस एक्सरसाइज में अब जितना क्वेश्चन है ना सब बन जाएगा। तो बने तो बना लेना खुद से, नहीं तो फिर हम है ही हैं।